साथ कुछ नेता हैं, स्टूडियो में सुधांशु मित्तल हैं, कुछ मेहमान हैं और बाहर से अभी हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश प्रताप सिंह, लखनऊ से कांग्रेस नेता, और मुंबई से अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलते हैं। अखिलेश जी, आपके सूबे में नरेंद्र मोदी की रैली होती है और नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस को उखाड़कर फेंकने की बात पहले भी कह चुके हैं। आज उन्होंने कहा कांग्रेस को ऐसी सजा दो कि आने वाले कई सालों तक, दशकों तक हिंदुस्तान की जनता से कोई बेवफाई न कर सके। निश्चित रूप से यही कहा जो आपने कहा है, और यही बात हमें याद है। हम इतिहास के छात्र भी रहे हैं और फ्रीडम फाइटरों के पार्टी को बिलोंग करते हैं। अंग्रेज भी यही कहते थे। उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ाने वाली बीजेपी है। एक बात और उन्होंने कही थी, 1857 का जिक्र किया था और बड़ी जंग आज़ादी इस इलाके की भूमिका का विवरण किया था। हमारे पास एक किताब भी है, हमने उसमें पढ़ा भी है। 1857 का इन्होंने जिक्र किया। 1857 का जिक्र इनके माननीय तत्कालीन और 1942 के सर संचालक ने भी किया था कि किसी ने शाखा में पूछा था कि अगर हम लोग को आज़ादी की जंग आज़ादी में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि 1857 में देखा था कैसे कैसे मारे गए हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, अपना काम करो। तो हंसी आ रही थी। उस आरएसएस के इस विद्यार्थी ने अपने उस सर संचालक की जो 42 में बात कही थी, आज उसका किस तरह से चित्रण कर रहे थे अपने पक्ष के लिए। यह है बीजेपी का, आरएसएस का रुख, मुखौटा। कितने ब्लैक मनी की बात करते हैं। 25, 20 से 40 करोड़ रुपए हर रैलियों में इनके खर्च हो रहे हैं। आज ही लखनऊ के एक महत्वपूर्ण अखबार में पूरा ब्यौरा छपा है कि 10 करोड़ रुपए तो मिनिमम खर्च हुए हैं, जो उनके पार्टी के लोगों ने दबे मन से स्वीकार किया है। ब्लैक मनी कहां है, दिख रहा है। चलिए, ब्लैक मनी पर हम जा रहे हैं। ब्लैक मनी को लेकर बाबा रामदेव बेचारे बहुत परेशान है, बहुत समस्या कर रहे हैं। ब्लैक मनी पर जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, और बाबा रामदेव हमारे साथ है नहीं। सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी का कोई जवाब देंगे? अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी और रेणुका जी दोनों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आज जनता की जो समस्या है उसके विषय में बात करिए। आज महंगाई की बात करिए, महंगाई को कमर तोड़ महंगाई है, उसको संभालने की बात करिए। आपने वायदे करे थे 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे। आज क्या हुआ है? आज भ्रष्टाचार की बात करिए। दुनिया के सामने देश शर्मसार जिन चीजों से हुआ है, जनता जिससे आक्रोशित हुई है, उसकी बात करिए। आप महिला की सुरक्षा की बात करिए, देश की सुरक्षा की बात करिए, आंतरिक सुरक्षा की बात करिए। हो क्या रहा है? जो जनता के विषय है, जो देश के मुद्दे हैं, उनसे हम जो है कन्नी काट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इनके जवाब नहीं है। वो बार बार देखिए, वो बार बार क्या है, वो देश के विषय पे लेके आते हैं, केंद्रित करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। वो जो जनता जिन चीजों से भुगत रही है, वो बार बार उनकी बात करना चाहती है। आप क्या बात करते हैं? अरे 1857, 1942 और अरे गुजरात के अंदर 15 साल पहले 1857 की बात राजनाथ सिंह ने वीर रथ से शुरू किया, वो 1857 के गदर नहीं। देखिए, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ वो बोले तो वो बोले, आपसे नहीं उम्मीद करता कि किस परिपेक्ष में क्या बात। आप हमसे उम्मीद ये तो नहीं कर रहे कि मैं आपके साथ आगे खड़ा करिए। आप मेरी आपसे क्या पूछूं? ये तो कलर चश्मे से देख रहे हैं। आपका तो चश्मा जो है साफ है, एकदम साफ है। इसीलिए उस चश्मे की बात करिए। उस चश्मे में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो है कर्म भूमि है उन शहीदों की जिन्होंने बलि दी थी। अगर ये कहना गुनाह है तो भैया हम गुनाहगार। चलिए अगर इसके बारे में भी आप अपॉलॉजी होना चाहते तो जरूर बोलिए। सुधांशु मित्तल जी को बहुत स्पष्ट शब्दों में देना चाहूंगा, आप हमारी आलोचना करिए। आलोचना करने का राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है और प्रजातंत्र में आलोचना की जाती है। लेकिन आपके पास क्या विजन डॉक्यूमेंट है देश को चलाने का? क्या विजन डॉक्यूमेंट है गांव के लिए? क्या विजन डॉक्यूमेंट है गरीब के लिए? क्या विजन डॉक्यूमेंट है किसान के लिए? क्या विजन डॉक्यूमेंट है नौजवान के लिए? आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सिर्फ इसीलिए आप राजनीति में है। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो इस चीज को समझ नहीं पा रही, इसीलिए वो हर बार पिछड़ जाती है। लेकिन इस बार चिंता आपकी भी है थोड़ी। जो जिस तरह के एग्जिट पोल और तमाम तरह के, माफ करें, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, प्री पोल सर्वे और तमाम तरह के ओपिनियन पोल की जो बात हो रही है, उसमें हालत खराब है कांग्रेस। 206 सीटों वाली कांग्रेस को 60, 70, 80, 100 सीटें तक मोदी जी ने खाद्य सुरक्षा कानून पे बात कही थी। एक बात कहना चाहूंगा सुधांशु जी,
आप 5 रुपए में भाषण बेचते हैं, हम अंजुम 3 जी- रुपए, 2 रुपए में, 1 रुपए में राशन देने का काम करते नहीं, हैं। चलिए, आप भाषण बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, राशन देने का काम अरे करते आगे हैं। रशीद मसूद 5 रुपए में राशन बेच रहे थे और दे रहे थे, जेल चले उस गए। टिप्पणी से कांग्रेस ने अपने आप को असंबद्ध कर लिया था। उन्होंने कहा होगा, राज बब्बर साहब ने 12 रुपए में कहा खाना मिलता है, वो आपके टिप्पणी से संबद्ध कर लिया। आप गरीब चलिए, का मजाक एक उड़ा के मिनट, खुश एक होंगे, मिनट, मुझे एक कोई मिनट, फर्क नहीं अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार हमें चलना होगा। मुंबई में अबू आजमी साहब है, मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी साहब, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए भी मोदी ने कहा है समाजवादी पार्टी भी गुनाहगार है, केंद्र की सरकार को बचाए हुए है समाजवादी पार्टी। साथ में एक बड़ी बात कही, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह हालत है कि उत्तर प्रदेश से ट्रेन से जब कोई बच्चा नौकरी के लिए गुजरात जाता है, रास्ते भर उसकी मां परेशान होती है कि ट्रेन में कहां उसका सामान चोरी हो जाएगा, और गुजरात पहुंच के सुरक्षित होता है। उत्तर और इसके प्रदेश साथ के आपको गुजरात के गुनाहगार सब भी लोगों को बताया। चोर बताने एक का काम मिनट, किया। एक मिनट, अबू आजमी साहब, देखिए, ये जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो लच्छेदार बातें कर रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है। समाजवादी पार्टी सीरियसली काम करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, परंतु ये लोग समाजवादी पार्टी की इमेज को, क्योंकि सबकी नीयत लगी है 80 सीटों के ऊपर, ये लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बात करते हैं, ये जाकर वहां नफरत फैला रहा है, रोजाना कहीं पे संकल्प यात्रा निकालना है, कहीं पे परिक्रमा करना है, कहीं पे पूजा करना है, ये रोज आना जाकर के अमित शाह जैसे लोगों को भेज करके उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति, माफ करिए, आज नरेंद्र मोदी भी वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। 60 साल से देश में वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, 27 दंगे, और मुजफ्फरनगर में जितने लोग मारे गए, आप अबू आजमी साहब जानते हैं कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ? उसमें बीजेपी की भी भूमिका थी, उसमें कांग्रेस की भी भूमिका थी, और आप सब जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंत्री जी जी हाँ, ने फोन करके छुड़वाए थे, ये किसकी भूमिका थी? मैं सब जानता ये भी हूं, भाजपा की भूमिका थी शायद। जिन लोगों ने मारा था उन बच्चों को, उनको पकड़े जाने के बाद उनको आपके मंत्री जी ने फोन करके छुड़वाया। आपके चार विधायक क्या कर रहे हाँ, हैं, वो भी आज तक आपने सुनी वीडियो बांटकर जी, मेरे को जवाब देने दीजिए आपको। मेरे चार विधायक का भी बता देता हूं मैं आपको। दंगों की नींव ही भारतीय जनता पार्टी ने रखी एक थी। मिनट, दंगों पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। उनको आप लोग वहां पर जो कर रहे हैं, आप याद रखिए इस बात को, अभी तक प्रूव नहीं हुआ छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया। अरे कमाल है, आपके पुलिस वाले खुद कह रहे मुझे फोन करके, अगर आंख मीची जाए तो ये नहीं है कि बुलाव नहीं आएगा। चिल्लाते क्यों है? बीच में क्यों सुन रहा है? चिल्लाइए, चिल्लाएंगे तो मैं भी चिल्लाऊंगा। एक बात नहीं कर पाएंगे टीवी पे, बात सुनने का धीरज रखिए। आप बोलिए साहब, बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ, बोलिए ना। समाजवादी पार्टी ने कोई छुड़वाया नहीं। सर सुनिए ना, समाजवादी पार्टी की सरकार है, यदि हमारा काम है पुलिस से बात करना, कहीं नाइंसाफी ना हो, लेकिन अभी तक आजम खान साहब ने बात किया कि नहीं किया, ये प्रूफ भी नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर से क्यों बात करूंगा, मैं एसपी से बात करूंगा। अरे ये बात इंस्पेक्टर ने ही कही, ये बात पुलिस वाले ने कही, ये बात किसी और ने नहीं की। स्टिंग ऑपरेशन में सारे लोग कैमरे में थे, और ये तो आप जानते हैं पुलिस वाला बीजेपी का रिश्तेदार होगा। फेल्योर था, उसकी वजह से दंगे हुए, जाने गई। कम से कम आपको इतना बोलना चाहिए। एक मिनट, और कितने दंगे? प्रदीप सिंह कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे साथ। हमने कहा ना कि यदि एक छोटा सा सवाल यदि है। प्रशासनिक फेलियर था तो प्रशासन के लोगों को सजा दी जा रही है। एसपी को सस्पेंड किया गया, पुलिस को हटा दिया गया, और जो है सख्त सजाएं दी जा रही है। 2 दिन में दंगे को रोक दिया गया। बीजेपी बहुत परेशान है कि दंगा होने के बाद रोका गया। पहले आपने इंतजार किया दंगा हो, मुसलमानों में एक डर पैदा हो, पोलराइजेशन हो, वही कोशिश बीजेपी ने की। आप सब लोगों ने उनको चार्जशीट करा गया, आप इल्जाम आप पे लगा रहे, ये तो गलत बात है। शुरुआत कर दी थी दंगे की। दंगे पे जा रहे हैं। सांप्रदायिक लोगों को प्रशासन की कहीं विफलता थी, और प्रशासन को उसकी सजा मिलेगी। प्रशासन को क्यों सजा मिलेगी? सजा सरकार को मिलनी चाहिए। आप बलि का बकरा सिर्फ छोटे अफसरों को बना रहे हैं। प्रदीप जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। अबू आजमी साहब, मेरा सरकार क्या अखिलेश यादव जी वहां थे गोली चलाने के लिए? नहीं, अबू आजमी साहब, मेरा यादव जी आपसे हुक्म करते लखनऊ से, गोली चलाता नहीं है मुख्यमंत्री। तो आप क्या चाहते हैं कि जो सुषमा स्वराज और तमाम नेता कहते हैं कि 10 सर काट के लाके प्रधानमंत्री जाते सरहद पर सर काट जैसे मालूम कुचल दिया? नहीं, एक मिनट, विषय भटक गया, एक मिनट नहीं पड़ा उस वक्त तक कि अबू आजमी
अबू आजमी साहब, एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा। और पुलिस वालों को सजा दी जा रही है। अबू आजमी साहब एक सवाल है मेरा, करेंगे तो भटक जाएंगे। नहीं, एक सवाल है कि मुलायम सिंह यादव पब्लिक मीटिंग में घूम घूम कर इस समय कह रहे हैं कि मेरी सरकार के कामों की सजा लोकसभा चुनाव में मुझे मत दीजिएगा। इससे बड़ा अविश्वास अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ, इससे बड़ा क्या हो सकता है? अच्छा, बात मोदी की करने तो अच्छा है ना। मुझे भी लगता है प्रशासनिक फेलियर था, उसी वजह से बोल रहे हैं, परंतु सरकार का फेलियर नहीं था। सरकार अगर मुख्यमंत्री को मालूम हो गया होता कि ये बातें हैं तो शायद वहां ऐसा नहीं होता। परंतु आज आप देख रहे हैं वीके सिंह जैसा। चलिए, विषय भटक रहा है। अबू आजमी साहब किसी और वक्त इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि हम यूपी के दंगे पर जहां बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। अखिलेश प्रताप जी, यूपी में मोदी ने ललकार लगाई, साथ में आपको बता दूं एक सेफोलॉजिस्ट की तरह कल्याण सिंह ने सीटों के नंबर बता दिए हैं। कांग्रेस को 6 सीटें मिलेगी, समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिलेगी, बीएसपी को 9 सीटें मिलेगी, और उसके बाद बाकी जो सीटें 57 सीटें वो सारी की सारी बीजेपी को मिलेगी, कल्याण सिंह ने कहा है। अरे यही कैलाश सिंह ने कहा था कि मैं बची हुई जिंदगी में बीजेपी को कंधे पर ले जा करके शमशान घाट में जला दूंगा, बहा दूंगा। क्या बात करते हैं आज? एक मिनट अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। अबू आजमी साहब, अखिलेश जी। मैंने कहा कि एक कहावत है हमारे पूर्वांचल में, अंधा बाटे रेवरी घरे घर ना ले। अपने स्वयंभू बनने से अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष बन जाता तो जनता का क्या महत्व है? अपनी पार्टी में बनने में तो कितने मशक्कत करनी पड़ी, क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या क्या हस्र नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी छिद्रा निवेशन की पार्टी है। इनके पास सिर्फ लोगों की निंदा करना और हर मुद्दे पे देश की गरिमा को नीचे गिराने के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहता। कभी ये पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच की बात नहीं करते, आज तक नहीं की है, कभी भी नहीं की है। यही कारण है कि 60 बरस हो गए, बीजेपी 6 राज्यों से आगे नहीं बढ़ पाई है, 6 राज्यों तक ही सीमित है। अगर इसी स्पीड से चलेगी तो 100 साल से ऊपर लगेंगे अगर बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है अभी लगता है कांग्रेस को अपनी स्पीड की चिंता करनी चाहिए। इसी स्पीड से कांग्रेस नीचे जाएगी जैसे जा रही है पिछले 1.5 सालों में। क्योंकि सीटों से जो सर्वे आ रहे हैं उसमें 106 सीटों तक पहुंच चुके अखिलेश जी। ठीक है, मैं शोर नहीं मारता हूँ। मैंने 2004 के भी सर्वे देखे हैं। हमारे पास सबके मैगजीनें भी हैं। कोई 300, 270, 75, 350 से कम नहीं बता रहा था। ज्योतिषियों ने भी एक बड़ी मैगजीन में 3 पन्ने देश के 20 ज्योतिषियों ने